मिसाक जमहूरियत जो है हम समझते हैं कि एक और खेल है, एक और ड्रामाबाजी है जो कि लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए बनाई जा रही है। दूसरी पार्टियां हैं, क्या वो एतबार करेंगी इमरान ख़ान पे? क्या वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनको एक दूसरा मौका देंगी? जमहूरियत की बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है। फ़ौज को समझ आई कि नवाज़ शरीफ ने अपने मकसद के लिए उनका साथ दिया था। फिर से एक बात, ये मिसाक जमहूरियत की बात हो रही है। अब फ़र्क ये है कि पहले 2 पार्टियां थीं, अब 3 पार्टियां हैं। आपने कुछ एंकर्स को या सहाफ़ियों को, तज्ज़ियाकारों को बात करते सुना होगा कि जो सियासतदान हैं या सियासी पार्टियां हैं वो अब मिसाक जमहूरियत की बात कर रही हैं। ये कुछ दहाइयाँ पहले बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के दरमियान भी ये एक किस्म का मुआहदा हुआ था और इसका असल में मकसद ये होता है कि फ़ौज को किसी तरह सियासत से बाहर रखा जाए या उसको सियासत में दखल अंदाज़ी उसकी कम की जाए। तो ये हुआ कि फिर जब वक्त आया तो नवाज़ शरीफ ने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौज से एक, आप समझ लें, अंडरस्टैंडिंग कर ली और फिर वो हुकूमत में आए। कुछ अर्से के बाद जब फ़ौज को समझ आई कि नवाज़ शरीफ ने अपने मकसद के लिए उनका साथ दिया था, तो फिर वो इमरान ख़ान को एक तीसरी क़ुव्वत के तौर पे सामने लेके आए। जो कुछ भी हुआ है पिछले 2 साल में, जो पाकिस्तान में आपके सामने है, जो नज़र आ रहा है, तो उससे सबको मालूम हो गया है कि ये एक इंतशार, अदम इस्तेकाम की जो सूरत है, जो इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है, वो जब तक इस्तेहकाम नहीं होगा उनका मदावा नहीं किया जा सकता। फिर से एक बात, ये मिसाक जमहूरियत की बात हो रही है। अब फ़र्क ये है कि पहले 2 पार्टियां थीं, अब 3 पार्टियां हैं, क्योंकि ज़ाहिर है PTI और इमरान ख़ान भी अब उसमें शामिल हैं। अब प्रॉब्लम ये है इमरान ख़ान के सामने कि उन्होंने बहुत से बयानिए जो हैं वो लोगों में, उनके जहनों में वो रच बस गए हैं। जैसे फ़र्ज़ किया, उन्होंने कहा है कि जी डट के खड़ा है कप्तान। फिर उन्होंने कहा है कि मैं ज़मीन के तमाम खुदाओं से लड़ पड़ा हूँ। फिर कहा है कि मैं चोरों से कभी बात नहीं करूँगा, NRO नहीं लूँगा, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। अब अगर वो इस तरफ जाते हैं, मतलब सियासी पार्टियों के साथ वो कोई एग्रीमेंट करते हैं, मिसाक जमहूरियत पे साइन करते हैं, तो फिर उनके ये सारे बयानिए जो हैं ये दफन हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, जो उन्होंने फ़ौज के साथ एक तरह से गद्दारी की है या एहसान फरामोशी की है, तो वो भी रास्ता उनके लिए बंद हो चुका है और वो उन्होंने ख़ुद किया अपने साथ। मतलब ज़ाहिर है कि वो फ़ौज की मदद से आए थे, फ़ौज ने उनकी हुकूमत बनवाई थी, चलाई थी। जब तक वो एक पेज पर थे 3 साल तक अच्छी, एवरीथिंग वाज वेल एंड गुड। फिर जब उसमें रिलेशनशिप में दरारें पड़नी शुरू हुई तो फिर इमरान ख़ान ने तमाम जो अपने क्या कहते हैं, बदज़बानी का, गाली गलोच का, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चलाने थे, वो सारे बंद तोड़ दिए और जो उससे हालात बने उस वक्त। तो इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि चले इमरान ख़ान के तो ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इमरान ख़ान पे एतबार कौन करेगा? मतलब इमरान ख़ान तो यू टर्न के बादशाह या शहनशाह मशहूर हैं। आजकल वो एक नया बयानिया उसके बिल्कुल ऑपोजिट लेके आ जाते हैं और उनकी जो पूरी पार्टी है फिर वो उसके साथ चल पड़ती है। तो वो मौका और महल की मुनासबत से वो बात करते हैं, हर वक्त एक वो नया नैरेटिव बनाते हैं और उससे वो ज़ाहिर है कि ख़बरों में भी रहते हैं और उनका नाम भी जो है वो मीडिया में रहता है, तो उसको पॉलिटिकली ज़ाहिर है कि उसका फ़ायदा होता है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या उन पे जो एतबार है लोगों का, सियासतदानों का ख़ास तौर से, वो अब नहीं रहा उस तरह। जो दूसरी पार्टियां हैं, क्या वो एतबार करेंगी इमरान ख़ान पे? क्या वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनको एक दूसरा मौका देंगी? ये एक अहम सवाल है। असल बात मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि ये जो मिसाक जमहूरियत है, इसमें आम लोगों का कोई ज़िक्र नहीं है, आम लोगों का कोई किरदार नहीं है, उनकी कोई राय नहीं है, उनकी कोई आवाज़ नहीं है इसमें। ये बेसिकली जो सियासत में बड़े बड़े हाथी हैं, उनकी आपस में एक गठजोड़ है और उनका आपस में एक मुआहदा है कि तुम्हें क्या मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा, और ये एक बंदर बांट है जिसमें कि हिस्से बखरे होंगे और हर कोई ज़ाहिर है कि कोशिश करेगा कि उसका हिस्सा जो है ताकत में और इख्तियारात में और दौलत में उसका ज़्यादा हो। और ये इस
पे जो है वो ले दे होगी और अगर एग्रीमेंट होता है तो दिस इज़ व्हाट विल हैपन। लेकिन इसमें कोई इस बात पे वो नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगी कि असल में जमहूरियत क्या होती है। असल में अवाम की राय जो है वो इस पूरे प्रोसेस में जिसको जमहूरियत कहते हैं वो कैसे शामिल की जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो जमहूरियत का मकसद या उसका मतलब जो है वो सिर्फ ये बना दिया गया है कि कुछ इलेक्शन होंगे, कुछ अरसे के बाद लोग वोट देंगे, जलसे जुलूस होंगे, धरने होंगे और फिर उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद फिर इल्ज़ामात लगेंगे और धांधलियों के जो है वो शिकायत आएंगी और उसके बाद ये लोग आपस में लड़ेंगे और आम लोग जो हैं वो वोट दे देंगे, वो कोई बिरयानी पे दे देगा, कोई मोटरसाइकिल पे दे देगा और वो अपने घर चले जाएंगे। बस उनका यही रोल होगा इस पूरे प्रोसेस में। तो ये इसको यहाँ पे जमहूरियत कहा जाता है, जो कि असल में जमहूरियत का एक मजाक है। असल में बात यह है कि आम लोगों के मफादात का कैसे तहफ़्फ़ुज़ होगा। वो चाहे ये लोग हुकूमत करें, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे इनका कोई गठजोड़ हो, लेकिन असल में ये बात है कि आम लोगों के लिए कौन करेगा, आम लोगों के लिए कवानीन कौन बनाएगा, आम लोगों के लिए पॉलिसी कौन बनाएगा, आम लोगों की बेहतरी के लिए कौन काम करेगा। आम लोगों को कैसे ये यकीन होगा कि जो भी आया है उनके लिए या उनके मफाद के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए वो जो भी उसने जलसों में प्रॉमिस किए हैं वो वाकई वो करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आम लोगों को लीडरशिप में आने के लिए क्या मौके दिए जाएंगे, उनके लिए किस तरह से रास्ते खोले जाएंगे या उनके रास्ते बंद किए जाएंगे। क्योंकि जो जिस तरह से इस वक्त सियासत में जो पैसे का इस्तेमाल होता है, जो करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, अपने खर्च करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब वो इलेक्ट होंगे या नहीं भी इलेक्ट होंगे तो वो फिर मज़ीद पैसे बनाएंगे, उससे उनको जो भी मशहूरी मिलती है या जो ताकत मिलती है, ज़ाहिर है कि उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है या उसका नुकसान होता है वो आम लोगों को होता है, क्योंकि आम लोग तो इस तरह से पैसे नहीं खर्च कर सकते। तो क्या इस पे कोई बात करेगा कि आम लोगों को लीडरशिप में लाने का, आम लोगों को एम्पावर करने का, आम लोगों को ऑर्गेनाइज करने का कोई सिस्टम बनेगा इस मिसाक जमहूरियत में, या ये वही एक वो कहते हैं ना पुरानी शराब एक नई बोतल में आप भर के तो लोगों को पिलाना शुरू करेंगे। जो एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, सवाल है, वो ये है कि जो जमहूरियत की आप समझ लें कि रीढ़ की हड्डी है या जमहूरियत की बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ से जो आपके मकामी लोग होते हैं वो सियासत में आते हैं, वो अपने फ़ैसले ख़ुद करने का उनको इख्तियार होता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ट्रेनिंग भी एक तरह से होती है सियासत में और फिर जो उनको मौका मिलता है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं। अब तक तो ये हो रहा है पिछले 77 साल से कि तमाम लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो हाईजैक हो गया है, इन्हीं के मफादात की नज़र हो गया है और वो आपके सामने है। जो हुकूमत आती है, जो पार्टी आती है, अपनी किस्म का सिस्टम लेके आना चाहती है जिसमें उसका फ़ायदा हो। जब इमरान खान आया था 2018 में तो उसने फ़ौरन आते ही जो पंजाब की जो लोकल गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसने बिल्कुल उसको कलअदम करार दे दिया और फिर पूरे जब तक वो हुकूमत में रहा और उसके बाद भी पीडीएम की हुकूमत आई तो पंजाब के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हुए। अब भी बात हो रही है लेकिन हमें नहीं मालूम कि होंगे या नहीं होंगे। तो ये तो इनके लिए एक मजाक है, खेल है, लेकिन आम लोगों के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनके लिए एक आप समझ लें गेटवे है, ये रास्ता है जिससे कि वो मेन स्ट्रीम सियासत में वो दाखिल हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कभी नहीं करेंगे इसको। अगर ये करेंगे तो आम लोग अगर सियासत में आ गए और इनके मद्दे मुकाबल खड़े हो गए तो फिर तो वो इनके और इनके बच्चों के जो है उसके रास्ते में रुकावट बन जाएंगे ना, तो ये लोग वो नहीं करेंगे। असल में फिर इसका एंड रिज़ल्ट यही है कि वो चाहे मिसाक जमहूरियत हो या मिसाक जमहूरियत ना हो, आम लोगों को ख़ुद मुनज़्ज़म होना होगा, ख़ुद सियासी तौर पे एक्टिव होना होगा, ख़ुद हर महल्ले गली में तंजीमें बनानी होंगी, अपने अंदर से लीडरशिप पैदा करनी होगी। और बराबरी पार्टी पाकिस्तान जो है वो इसीलिए बनी है कि हम लोगों को मुनज़्ज़म कर सकें, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ला सकें, उनको इलेक्ट करा के असम्बलियों में भेज सकें, लेकिन उसके लिए उनको ख़ुद भी मुतहरिक होना पड़ेगा। तो जब तक ये नहीं होगा, आप चाहे एक पार्टी की हुकूमत हो, दूसरी की हो, चाहे फ़ौज की हुकूमत हो, आम लोग जो हैं वो इसी तरह जो है रुलते रहेंगे और उनके जो मसले हैं वो कभी भी हल नहीं होंगे। तो मिसाक जमहूरियत जो है हम समझते हैं कि एक और खेल है, एक और ड्रामाबाजी है जो कि लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए बनाई जा रही है।